नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा तेजी से चढ़ रहा है। विकास के वादों के साथ ही साथ विवादों के पटाखे भी फूट रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि एक नया विवाद खड़ा हो गया है और इस बार विवाद की शुरुआत हुई है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मणिशंकर अय्यर के एक बयान से। वैसे मणिशंकर अय्यर का विवादों से पुराना नाता रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बन करके आए। जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते तो कोई विवाद नहीं होता। जिन्ना पर अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बयान का विवाद थमा भी नहीं था कि सीन में एक बार फिर से कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर आ गए। एक कार्यक्रम में मणिशंकर अय्यर ने मुगल शासकों की तारीफ करते हुए इस आरोप को झुठला दिया कि मुगल ने कोई अत्याचार किया था। 1872 में अंग्रेजों ने पहला सेंसस करवाया और उससे पता लगा कि 666 साल राज करने के बाद मुसलमानों का तादाद भारत में तकरीबन 24% का था और हिंदुओं का 72% का था। और ये कहते हैं कि नहीं, मारपीट हुई, सब लड़कियों पर बलात्कार हुआ और इन्होंने सबको मुसलमान बना दिया। अरे मुसलमान बनते तो आंकड़े तो अलग होने चाहिए। बंटवारे का जिक्र करते हुए मणिशंकर अय्यर ने बंटवारे के गुनहगार जिन्ना को जिन्ना जी से संबोधित किया। अय्यर ने कहा कि जिन्ना ने सिर्फ सेंट्रल असेंबली में 30% हिस्सा मांगा था। पार्टीशन मांगने के पहले जिन्ना जी का बस एक ही मांग था कि 30% हमें आरक्षण दीजिए सेंट्रल असेंबली में। उन्होंने ये नहीं मांगा कि हमें 80 दो या 90 दो, उन्होंने 30% मांगा और ये इनकार किया गया क्योंकि उनकी तादाद मात्र 26% की थी। मुगलिया शासन की तारीफ करते हुए अय्यर ने कहा कि मुगल इस देश को अपना मानते थे। उन्होंने इस देश को अपना बनाया जबकि अंग्रेज यहाँ राज करने आए थे। उन्होंने इस बात पर नाराजगी भी जताई कि मुसलमानों की बात करने वालों को पाकिस्तान जाने का फतवा दिया जाता है। शाहरुख खान को कहो पाकिस्तान जाओ। क्यों पाकिस्तान? क्यों नहीं इंडोनेशिया? क्यों नहीं बांग्लादेश? क्यों नहीं सऊदी अरब? बस इसलिए कि वो दिखाना चाहते हैं, यही है उनकी राजनीति का बुनियाद कि हर मुसलमान पाकिस्तानी है। पीएम मोदी को लेकर आपत्ति बयान की वजह से 4 साल पहले निलंबित हुए अय्यर अगले साल कांग्रेस में लौट आए थे, लेकिन उनका ताजा बयान एक बार फिर से विवादों का सबब बन गया है। बिना मतलब ना समझदारी की तरह दिया गया बयान है। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब चर्चा करते हैं देश की ताकत की, तो वह कहते हैं कि भारत की ताकत 130 करोड़ देशवासी है और बार बार बोलते हैं। इसलिए उस प्रकार की बयानों से कोई फर्क देश को और देशवासियों को पड़ने वाला नहीं है। अय्यर ने ऐसे वक्त में जिन्ना और मुगलों को लेकर बयान दिया है जब जिन्ना को लेकर पहले से सियासत गर्म है। ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे। तो जिन्ना के सहारे एक बार फिर यूपी की सियासत गरमाने वाली है। इस बार इसमें चर्चा में मणिशंकर अय्यर की एंट्री हो गई है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब बात करते हैं एक्सप्रेसवे पर चुनावी रेस की। आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश।
जब बात एक्सप्रेसवे की आती है तो एक्सप्रेसवे यूं तो विकास का शोकेस होता है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो चुनावों को देखते हुए विकास का यह प्रतीक सत्ता का भी अखाड़ा अभी बन रहा है। हम आप बात इस समय कर रहे हैं लगभग 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भव्य समारोह में इसका उद्घाटन करने वाले हैं। उद्घाटन समारोह को यादगार बनाने के लिए एक एयर शो भी किया जा रहा है। लड़ाकू विमान इस एक्सप्रेसवे पर एक हवाई पट्टी बनी है, उस पर टच एंड गो ऑपरेशंस या एक्सरसाइज को अंजाम भी देंगे। प्रधानमंत्री खुद एक C-130J हर्क्यूलिस विमान में इस एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे, लेकिन इसको लेकर चुनावी घमासान तेज हो गया है। आसमान में हुंकार भरते लड़ाकू विमान, हाईवे पर इठलाता हरक्यूलस विमान। ये तस्वीर है उस महातैयारी की जो यूपी के सुल्तानपुर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को भव्य और यादगार बनाने के लिए हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सुल्तानपुर के पूरे भाव गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद एक भव्य एयर शो होगा। सुखोई, राफेल, मिराज, AN-32 45 मिनट के एयर शो का खास हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले यहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद आपको बता दें कि वो उद्घाटन करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। इसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद वायुसेना के ये विमान यहां टच एंड गो का ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, जो तकरीबन आधे घंटे तक का होगा। यहां के जिलाधिकारी से हमारी बातचीत हुई, उनकी ओर से ये जानकारी दी गई है। और उसके बाद आपको बताते चले कि PM का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जिसमें तकरीबन 2 लाख लोग यहां पर पहुंचेंगे। एक बहुत बड़ा सा टेंट लगाया गया है जिसके अंदर बैठने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। करीब 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद विशेष तौर पर बनाई गई इसी हवाई पट्टी पर वायुसेना के विमान लैंड करेंगे और फिर उड़ान भी भरेंगे। इसके लिए 3.2 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक 30 युद्धक विमान इस एयर शो में हिस्सा लेंगे। अलग अलग एयरबेस से उत्तर प्रदेश के इसी तरह से आप जैसा कि देख पा रहे हैं भारतीय वायुसेना के तमाम लड़ाकू विमान इस रनवे पर लैंडिंग करेंगे और उसके बाद वो टेक ऑफ करते हुए चले जाएंगे। 5 बड़े एयरबेस इसके लिए तैयार किए गए हैं। बाकायदा इसके लिए यहाँ पर ट्रायल चल रहा है। उसमें से कहा जा रहा है एक लखनऊ होगा, बरेली, गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस होगा, गोरखपुर होगा। ये तमाम वो जगह हैं जहां पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान वहां से टेक ऑफ करेंगे, यहाँ पर आएंगे, टच करेंगे यानी कि लैंडिंग करेंगे, दूर तक जाएंगे और फिर उसके बाद टेक ऑफ कर लेंगे। ये चमचमाता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे योगी सरकार की खास सौगात है। यूपी के विकास की एहसास कराते इस रास्ते से बीजेपी अगले चुनाव में पूर्वांचल में परचम लहराने की तैयारी में है। इसके लिए एक्सप्रेसवे से लगते जिलों में विकास का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। इस एक्सप्रेसवे में हम लोग 8 स्थलों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी स्थापना करेंगे। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है और बहुत शीघ्र इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 340 किलोमीटर है। ये लखनऊ के चांदसराय से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया पर जाकर खत्म होगा। ये यूपी के 9 जिलों से सीधा जुड़ा होगा, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल हैं। इसके अलावा लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए कुछ और जिलों को इस एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसमें आजमगढ़ से गोरखपुर तक 110 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे होगा। वहीं गाजीपुर से बलिया का 30 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे होगा। 340 किलोमीटर लंबा ये पूरा का पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जिसकी शुरुआत हो रही है लखनऊ के चांदसराय से और इसका समापन होगा गाजीपुर के हैदरिया गांव में। वैसे इसका विस्तार आगे का है, बलिया तक इसको ले जाने की योजना है, लेकिन फिलहाल इसके जरिए यकीनन भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे पूर्वांचल और अवध में एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इसका शिलान्यास जुलाई 2018 में किया गया था। सरकारी दावे के मुताबिक कोविड की 2 लहरों के बावजूद इसे 36 महीने के बेहद कम वक्त में एक्सप्रेसवे को तैयार कर लिया गया। करीब 22,500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बीजेपी के पूर्वांचल मिशन का
एक बड़ा हिस्सा है। ऐसे में पीएम के कार्यक्रम की भव्य तैयारी है। इस कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए खास तैयारियां की जा रही हैं। दोपहर करीब 2 बजे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के साथ पीएम यहां सभा भी करेंगे। भव्य टेंट में करीब 1 लाख लोगों के लिए इंतजाम किया गया है, लेकिन अनुमान इससे ज्यादा लोगों के आने का है। यहाँ पर जो अभी फिलहाल जो टेंट बना है वो लगभग 1 लाख के लगभग का जा रहा है, परंतु ये एयर शो हो रहा है तो इसके कारण जब हमने पता कराया तो क्षेत्र में कौतूहल बहुत है, तो इसीलिए हमने थोड़ी सी और जगह ली कि मान लीजिए एक्स्ट्रा लोग आ जाते तो उनको कम से कम वहाँ पे आने की जगह मिल जाए, ताकि सब चीज प्लान तरीके से हो जाए। और गांव से लेकर के गांव तक पूरी व्यवस्था करा दी गई ताकि कहीं रास्ते में कोई ऐसा ना हो कोई कहीं फंस जाए, क्योंकि एयरफोर्स का शो है तो हम बिल्कुल उसमें ये नहीं चाहते कि कहीं पे किसी तरह का डिस्ट्रप्शन आए। तो एंड टू एंड प्लानिंग की जा रही है हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स। एक्सप्रेसवे तैयार है, जिस पर सर पर चलकर बीजेपी पूर्वांचल की सियासत में धमाकेदार एंट्री करने जा रही है। वो पूर्वांचल जो यूपी की राजनीति की दशा और दिशा तय करता है। आलोक श्रीवास्तव और चित्रा त्रिपाठी के साथ सुल्तानपुर आज तक। तो प्रधानमंत्री तो C-130J हर्क्यूलिस विमान में आएंगे। इसके अलावा यहां पर Su-30 MKI मिराज विमानों के साथ साथ राफेल विमान भी टच एंड गो एक्सरसाइज या ऑपरेशन का हिस्सा होंगे। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर श्रेय की लड़ाई जारी है। साथ ही कल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच घमासान तेज हो रहा है और इसकी तैयारी भी है। कल सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, तो उसी एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर से आजमगढ़ तक अखिलेश यादव एक रोड शो करना चाहते हैं, जिसकी फिलहाल प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी है। किसी भी देश को ऐसे एक्सप्रेसवे पर गर्व हो सकता है। ऐसा एक्सप्रेसवे जिस पर गाड़ियां तो फर्राटा भरेंगी ही, आपात स्थिति में लड़ाकू विमान भी उतर सकेंगे, उड़ान भर सकेंगे, यानी हवाई पट्टी की सुविधाओं से युक्त एक शानदार एक्सप्रेसवे। लेकिन यूपी में चुनाव करीब है। जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सबको नाज होना चाहिए था, उस पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव इसे समाजवादी पार्टी की देन बताकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। जहाँ तक सवाल पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे का है, इसका भी नाम बदला गया। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो समाजवादी पार्टी की सरकार का विजन था, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काम था जो शहरों को जोड़ता, गांव को जोड़ता। पूर्वांचल जो हमारा गरीब इलाका है, जो रोजगार के अभाव में नौजवानों को बाहर जाना पड़ता, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से न केवल अर्थव्यवस्था बढ़ती बल्कि नौकरी और रोजगार के भी नए अवसर आते। आधा अधूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है और जो काम समाजवादी पार्टी 4.5 साल पहले कर चुकी, उसी काम को आज सरकार कर रही है। इनके पास कोई नया काम भी नहीं है दिखाने को जनता के लिए। अमित शाह ने कल जैम बोला, आपने जैम की नई डेफिनेशन दे दी। उनका जैम है नफरत भरा, उनका जैम है लोगों को दूरियां बढ़ाने का। उधर यूपी के सीएम का दावा है कि पीएम मोदी से पहले किसी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की सुध ही नहीं ली। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से उपेक्षित था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में विकास, रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा से आगे बढ़ रहा है। यूपी में पूर्वांचल की अहमियत काफी है। यहाँ विधानसभा की 164 सीटें दांव पर हैं। यही वजह है कि हर पार्टी के दिग्गज बार बार पूर्वांचल में डेरा डाल रहे हैं। बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर जो गढ़ है योगी आदित्यनाथ का, तो यकीनन इस वजह से बीजेपी का ज्यादा फोकस पूर्वांचल पर है। और 2014 हम ले लें लोकसभा, 2017 विधानसभा ले लें या 2019 लोकसभा ले लें, तीनों ही समय में बीजेपी ने बाकी तमाम पार्टियों को बहुत पीछे ढकेलते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन पूर्वांचल के इलाके में किया। यही वजह के उसको अभी 2022 में भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि 164 सीटें विधानसभा की इसी पूरे की पूरे इलाके से आती हैं और उन सीटों को गंवाना नहीं चाहती। वो चाहती है 2017 जैसा ही प्रदर्शन करे। पूर्वांचल के वोटरों का मिजाज हर चुनाव में बदलता रहा है।
हालांकि 2017 में पूर्वांचल बीजेपी का मजबूत गढ़ बनकर उभरा। पिछले चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल की 164 में से 115 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं समाजवादी पार्टी सिर्फ 17 सीटों पर ही सिमट गई। पूर्वांचल में बीएसपी को 14 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। वहीं इससे पहले 2012 के चुनाव में पूर्वांचल ने समाजवादी पार्टी को बम्पर जीत दिलाई थी। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल की 102 सीटें जीती थीं। यही वजह है कि बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी ने भी पूर्वांचल में पूरी ताकत झोंक दी है और कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टकराव का केंद्र बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल में जनजातीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में जनजातीय जीवन के तमाम रंग देखने को मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ योजनाओं की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने आदिवासी समाज की जैकेट पहनी, उनको तीर कमान भेंट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर पर कुछ देर के लिए आदिवासियों के पहनावे में शामिल एक खास किस्म की टोपी भी पहनी। जैकेट हमारे प्रतीक, जनजातीय परंपरा का प्रतीक ये जैकेट, ये बैगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहां, सुर्खियों के साथ होगी वापसी। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।